होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आज का प्रोग्राम आज के विचार से हम शुरू करने वाले हैं। आज का विचार कहता है, अगर आपकी आत्मशक्ति अच्छी है तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन आप खुद से हार जाएंगे उस दिन आपकी हार तय है। यानी कि सारा खेल जो है आत्मशक्ति का है और आत्मविश्वास का है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, आप हारे या जीतें, यकीन मानिए वो आपकी जीत में ही काउंट किया जाएगा। मगर अगर आप कोशिश करना बंद कर देंगे तो फिर तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि वो आपकी हार है। तो कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना है दोस्तों। अब रुक करने वाले हैं हम दिल की बात की ओर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिसमस आने वाली है दोस्तों। ये नहीं बताने वाला कि क्रिसमस आने वाली है, तो आपको पता है, देखिए करीब 10-12 दिन है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भारत में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, हमारे इस भारत में कहाँ कहाँ पर जाकर आप क्रिसमस के मजे अच्छे से ले सकते हैं। एकदम शानो शौकत वाली, धूमधाम वाली जगह जहाँ पर अच्छी तरह से क्रिसमस के पूरे माहौल को सजाया जाता है और वहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है। क्या है दोस्तों कि क्रिसमस आ रहा है। यह साल का वो समय है जब क्रिसमस की झंकार और घंटियां, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, उपहार, ये सारी चीजें, ढेर सारा प्यार हवा में भर जाती है। वो कहते हैं ना, लव इन द एयर। जी हाँ, सारा माहौल जो है वो इतना खुशनुमा हो जाता है और हर्ष और उल्लास की भावनाएं हर इंसान के अंदर आ जाती है। हालांकि भारत में क्रिसमस का जश्न पश्चिम के लोगों जैसा नहीं है, लेकिन वे अपने आप में बहुत प्यारे हैं। भारत में क्रिसमस का उत्साह विस्मयकारी है और देश की देसी संस्कृति से प्रेरित है। पूर्वोत्तर से लेकर बॉम्बे, केरल से लेकर असम तक पूरा देश क्रिसमस को एक अलग अंदाज में मनाने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आप भारत में क्रिसमस का आनंद लेना चाहते हैं और इसकी परंपराओं की विशिष्टता का आनंद लेना चाहते हैं, तो छुट्टियों के मौसम में भारत में घूमने के लिए 5 बेहतरीन स्थान मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, गोवा। भारत की पार्टी राजधानी अपने खूबसूरत समुद्र तटों, जीवंत नाइट लाइफ और उत्सव के माहौल के कारण हमारी सूची में सबसे ऊपर है। ईसाई धर्म में इसकी उत्पत्ति के कारण राज्य इस अवसर को इतिहास और आनंद के बेहतरीन संयोजन के साथ मानता है। गोवा में हर घर, कार्यस्थल, रेस्तरां, कैफे और क्लब उत्सव की रोशनी, पाइनसेटिया फूलों और रोशनी वाले क्रिसमस पेड़ों से सजा हुआ है। स्थानीय लोगों को समुद्र तटों पर रेत से सांता क्लॉज बनाते, झोपड़ियों में स्वादिष्ट व्यंजन खाते और गोवा के नाइट क्लबों में किसी एक में दिल खोलकर पार्टी करते देखा जा सकता है। इसलिए गोवा निसंदेह छुट्टियों में जाने के लिए और क्रिसमस मनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। नंबर 2, केरल। अगर आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो आप भारत के खूबसूरत राज्य केरल की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ की ईसाई आबादी और औपनिवेशिक युग के चर्च इस जगह के क्रिसमस के मूड को और भी बेहतर बनाते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर केरल के सभी बड़े और छोटे चर्चों को सजाया जाता है और बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने, गाना गाने और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के लिए खुला रखा जाता है। कोच्चि, कोवलम, मुन्नार, वायनाड और कोल्लम केरल के सबसे बेहतरीन क्रिसमस गंतव्य हैं। अगर आप इस खुशी के मौके का असली मजा लेना चाहते हैं तो इस अवधि के आसपास केरल में छुट्टियां मनाने की योजना बनाएं। नंबर 3, मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर जो इतना विविधता पूर्ण है कि यह पूरी तरह से भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है। निसंदेह भारत में क्रिसमस मनाने के लिए एक शानदार जगह है। हिल रोड, चर्च गेट और बांद्रा मुंबई और भारत में क्रिसमस मनाने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। मुंबई की जीवंतता और लोगों की क्रिसमस का आनंद लेने की उत्सुकता एक शानदार कार्यक्रम में परिणत होती है।
जिसे भारत के सबसे महान क्रिसमस उत्सवों में से एक माना जा सकता है। शहर और उसके आसपास के लगभग हर चर्च में मिडनाइट मास के नाम से जाना जाने वाला कार्यक्रम होता है। इसके अलावा मुंबई के ज्यादातर नाइट क्लब कई तरह की जंगली पार्टियों का आयोजन करते हैं। किसी शहर के लिए लोगों को एक विविध समूह को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है, दूसरी ओर मुंबई इसे आसानी से कर लेता है। नंबर 4, दिल्ली। चाहे दिवाली हो, ईद हो, गुरु पर्व हो या क्रिसमस, भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हर अवसर को अधिकतम उत्साह और जोश के साथ मनाता है। पूरा शहर क्रिसमस की रोशनी और पेड़ों से सजा हुआ है। शॉपिंग मॉल और बाजार भी उसी उत्साह को गुलजार करते हैं, जो इस खास दिन पर ग्राहकों को अविश्वसनीय सौदे प्रदान करते हैं। इसके अलावा राजधानी के आसपास के नाइट क्लबों और कैफे में जाने माने कलाकारों द्वारा लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया जाता है। नंबर 5, पौंडीचेरी, जिसे पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, अपने औपनिवेशिक इतिहास के कारण भारत के छोटे फ्रांस के रूप में प्रसिद्ध है, जो इसे एक सुंदर छुट्टी गंतव्य बनाता है। यह सुंदर शहर अपने अलंकृत गिरजाघरों, लुभावने समुद्र तट और फ्रेंच शैली की वास्तुकला के कारण और भी अधिक आकर्षक है। पौंडीचेरी में आप शाम को समुद्र तट पर आराम करके और रात की सेवा में भाग लेकर एक आरामदायक क्रिसमस की छुट्टी मना सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिसमस खुशियां मनाने और मौज मस्ती करने का समय है, फिर भी यह यात्रा करने के लिए एक बेहतरीन समय है। आपको बेहतरीन व्यंजन मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान रोशन होते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं और आप कार्निवल में भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां क्रिसमस का उत्साह और उमंग हो, तो मेरे हिसाब से यही सुझाव रहेगा कि आप इन 5 में से किसी एक जगह जा सकते हैं, परिवार के साथ घूम फिर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर, और कहानी का नाम है हाथी और कुत्ता। लेकिन उससे पहले सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है, और वो संदेश है कि याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन की बात है, राजा का शाही हाथी घास के टीले के पास चल रहा था। तभी उसे एक भूख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज असल में एक कुत्ते की थी, जो महावत की थाली से बचा हुआ खाना खा रहा था। वहां पर हाथी का रखवाला मौजूद नहीं था। चूंकि शाही हाथी हर दिन अकेले ही उस टीले पर चरता था, इसलिए उसे कुत्ते के खाने या झपकी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्द ही वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खेलने लगे। इस बात से महावत को कोई भी ऐतराज नहीं था। एक दिन पास से गुजर रहे एक किसान ने कुत्ते को देखा और महावत से पूछा कि क्या वो कुत्ते को ले जा सकता है। चूंकि वह कुत्ता महावत का नहीं था, इसलिए महावत ने तुरंत हामी भर दी और कुत्ते को उस किसान को दे दिया। अब अपने दोस्त को ना पाकर जल्द ही शाही हाथी ने खाना पीना, पानी पीना, हिलना डुलना, खेलना कूदना सब कुछ बंद कर दिया और अपने टीले से बाहर नहीं निकलता। ऐसे ही एक दिन राजा अपने हाथी से मिलने आया और उसने देखा कि उसका शाही हाथी बिल्कुल बीमार मालूम पड़ रहा है। काफी उदास चुपचाप बैठा है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है और ना ही कोई काम करता है। ऐसा देखकर राजा ने अपने हाथी की जांच कराने के लिए शाही चिकित्सक को बुलाया। शाही डॉक्टर ने हाथी की जांच की और कहा, महाराज, शाही हाथी शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने एक दोस्त को खो दिया है। राजा ने तुरंत महावत को बुलाया और उससे पहले की घटनाओं के बारे में सवाल पूछे। इस सवाल पर महावत ने उत्तर दिया कि ओह, एक कुत्ता था जो यहाँ हुआ करता था, मैंने उसे एक किसान को दे दिया है। राजा ने तुरंत अपने एक रक्षक को महावत के साथ कुत्ते को वापस लाने के लिए भेजा। जैसे ही कुत्ते को टीले में लाया गया, हाथी अपने नन्हे दोस्त को देखने बैठ गया और खुशी से उछल पड़ा। उस दिन से हाथी और कुत्ता और भी ज्यादा घने मित्र बन गए और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की फिक्र करनी चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए और उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। तभी जाकर आपकी दोस्ती और घनिष्ठ होती है और अनंत काल के लिए, यानी कि हमेशा के लिए आपकी दोस्ती बनी रहती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि दोस्तों के इस रिश्ते को बहुत महत्व देना चाहिए। दोस्तों, वक्त हो चला है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं और फिर इजाजत लूं। आज का रोचक तथ्य कहता है कि बच्चों की लंबाई जो है वो पिता पर जाती है और बच्चों का जो मानसिक संतुलन,
दिमागी क्षमता, भावनात्मक मजबूती और शरीर की बनावट जो है वो माँ पर जाती है। तो याद रखिए, पिता से आपको हाइट मिलती है और माँ से आपको बाकी सब कुछ। खैर, ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन एक बच्चे के लिए माता पिता दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों, इसी बात पर मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.